साइंस अभी नहीं होगी, रुक जा। क्या हुआ? सिर्फ 1-2 क्लास पढ़ाएंगे इन बच्चों की इच्छा है, एक बार समझ गए, मनोरंजन के लिए। लिखना आपको भी काम आएंगे भविष्य में आपके। साइलेंट हो जाओ। राजस्थान के लोक नृत्य, देखिए पहले ध्यान से सुनो। लोक मतलब आम जन, जनता, जनता के नृत्य। और लोक नृत्य मतलब अपने आसपास में प्रसिद्ध, अपने आसपास की भाषा में, संस्कृति में, लय में जो नृत्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? लोक नृत्य। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के लोकगीत हैं, अलग अलग संस्कृति है। सबने सुना ना? सुना आप लोगों ने? अलग अलग इनके वाद्य यंत्र हैं, अलग अलग लय है, ताल है, अलग अलग वेशभूषा में लोक नृत्य किए जाते हैं। बताओ किए जाते हैं या नहीं किए जाते? अलग अलग कलाओं के साथ लोक नृत्य किए जाते हैं, जैसे कांच के टुकड़ों के ऊपर लोक नृत्य, तलवार पे चलना, सुई पे चलना, मुंह में आग लेना, होते हैं ना अलग अलग। तो ये अपनी राजस्थानी लोगों में बहुत अच्छी अच्छी कलाएं। देखिए राजस्थान के लोक नृत्य में जो सबसे महत्वपूर्ण अपना लोक नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? घूमर। कौन सा लोक नृत्य है? घूमर। अपन बहुत प्रकार के लोक नृत्य पढ़ेंगे। घूमर, चंग, गिंदड़, डफ, लाहुर, तेरताली, बहुत प्रकार के नृत्य पढ़ेंगे। अग्नि नृत्य अलग अलग होते हैं, चंग और डफ अलग अलग होता है। इसी के तहत सर्वप्रथम अपन क्या पढ़ेंगे? घूमर नृत्य। कौन सा पढ़ेंगे? घूमर नृत्य पढ़ेंगे। घूमर नृत्य कौन सा? देखा हुआ है कि घूमर नृत्य? पक्का? महिलाएं घूमर ज्यादा डालती, घूमर डालते हैं, देखा हुआ ना सभी का? देखिए घूमर लोक नृत्य नृत्यों का सिरमौर तथा राज्य की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। किसको कहते हैं राज्य की आत्मा? घूमर को। घूमर नृत्य की उत्पत्ति, घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के, मध्य एशिया के मृग या भृंग नृत्य से हुई है। किस नृत्य से हुई है? मृग या भृंग नृत्य से हुई है। विश्व के लोक नृत्य में, लोक नृत्यों में घूमर का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब ये बताओ मेरे को, जब महिला डांस करें, महिला नाची, लड़की नाची तो मजो की ना है? नृत्य देखना मजो की ना है? इंटरेस्ट नृत्य को बताओ तो। अगर महिलाएं घूमर नृत्य कर रही हैं तो नृत्य का आनंद किसको आएगा? महिला नहीं आओगे, सान को नहीं आओ, लड़का ज्यादा हुआ नहीं।
हाँ, तो देखिए यह है पुरुष प्रधान नृत्य। कौन सा है? क्या? पुरुष पढ़ाते हैं? कहीं आए हो? लड़की डांस करा, लड़का ज्यादा देखे हैं? समझ गई? मैंने इसीलिए तो कहा था कि महिलाएं घूमर नृत्य करती हैं तो देखने का आनंद कौन लेता है? लड़का ऐसे गौर करके देखते हैं, अरे वाह कितनी अच्छी घूमर डाल रही है। तो पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा है? इसमें 8 कहरवे की एक ताल होती है। समझाऊंगा तो मजा आ जाएगा। होती है, उसे सवाई कहते हैं। जब राजपूत महिलाएं, कौन सी महिलाएं? महिलाएं नृत्य करती हैं तब उसे लूर कहते हैं। देखते रहो, एक बार मजा लिखने दो मेरे को 1 मिनट बस। कुंवारी लिख लो आप ही। कुंवारी लड़कियां नृत्य करती हैं तब उसे झूमरियों कहते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक ही लाइन और वो लिख दूं आगे पेज में, फिर समझा दूं। यह नृत्य गणगौर पर किया जाता है। नोट, गणगौर महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अब देखो, बंद कर दो लिखना। इधर देखिए, देखिए अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य। किसके लोक नृत्य? और राजस्थान के लोक नृत्य हैं, इनमें अपन शुरुआत करते हैं। जो राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, कौन सा है? घूमर। कौन सा नृत्य? घूमर। ध्यान से देखना, कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। देखिए, घूमर लोक नृत्यों मत करो, नृत्य को कर लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। घूमर लोक नृत्य को नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। किसको? घूमर लोक नृत्य को नृत्यों का
शिरमोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरमोर। याद रखना बच्चों, शिरमोर क्यों कहते हैं? सबसे बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि सबसे अच्छा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? ये वो नृत्य है जिसको बूढ़ा बुजुर्ग देख के भी खुश होते हैं, छोटे बच्चे भी देखकर खुश होते हैं, और आप लोग देखकर भी खुश हो जाते हो। मतलब कोई भी नाराज नहीं होता है। होता है नहीं होता है क्या? अब आप चला दो बाहरों में फूल खिला है, तब बूढ़े बुजुर्ग गाली देंगे कि साले पागल हो गए ये बच्चे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अरे देवी देवताओं के जागरण होता है नहीं होता है? देवी देवताओं के जागरण होता है, देवी देवताओं के भजन गाए जाते हैं, और आप जैसे लोग क्या करते हैं? उठकर चलने लगते हैं। कलाकार बोलेंगे अरे कहां जा रहे हो, बैठे हो? बोले नहीं नहीं, हमें नहीं देखना है प्रोग्राम, नींद आने लगी। फिर क्या बोलोगे आप? नहीं, हमारे को तो फिल्मी गानों पर डांस देखना है। अरे यहाँ देवी देवताओं के भजन चल रहे हैं, वहां फिल्मी गानों का डांस देखोगे, और देखते भी हो आप। करते हैं नहीं करते हैं? तो देखिए, घूमर लोक नृत्यों को नृत्यों का सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं? नृत्यों का क्या कहते हैं? सिरमौर कहते हैं। राजस्थान के किस लोक नृत्यों को नृत्यों का सिरमौर कहते हैं? किसको कहते हैं? घूमर को राज्य की आत्मा कहते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी क्वालिटी का जो नृत्य है, जनता को मनमोहक करने वाला नृत्य है, वो कौन सा है? घूमर। इसीलिए घूमर को राज्य की आत्मा कहते हैं। राजस्थान के किस लोक नृत्य को या भारत के किस लोक नृत्य को राज्य की आत्मा कहते हैं, और किस राज्य की आत्मा कहते हैं? अरे वाह, ऐसे मत बोल देना कि सर ऐसे तो लिखवाया नहीं था कि राजस्थान की आत्मा कहते हैं। समझ गए नहीं कि किस लोक नृत्य को राज्य की आत्मा कहते हैं? घूमर को कहते हैं। और किस राज्य की कहते हैं? राजस्थान की। ओके। घूमर नृत्य की उत्पत्ति, आपको पता है कि उत्पत्ति का स्रोत जरूर होता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि हमें श्रृंगार पेटी मिली थी। कहां पे मिली थी? हड़प्पा से मिली थी। आपको लिपस्टिक के प्रमाण सनूदड़ों से मिले थे। ये सब आपने पढ़ा है। तो प्राचीन प्रमाण कहां मिले? सब पढ़ा है ना। इसी प्रकार जो घूमर नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? कहां से हुई? मध्य एशिया। मध्य एशिया में इस समय कोई नृत्य चलता था जिसका नाम था मृग। कौन सा नृत्य? या इसी का दूसरा नाम क्या था? भृंग। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के मृग या भृंग नृत्य से हुई। देखा देखी तो ज्यादा है, लड़कियां देखा देखी ज्यादा करती है ना? नहीं करती है। शादी विवाह में लोग इकट्ठे होते हैं, महिलाएं एक किसी की दूसरी महिला की ड्रेस देख ली, मनमोहक हो गई देखकर, दूसरे दिन मार्केट जाना ही होगा कि ये चीज हमारे को भी चाहिए। झूठ बोले? नहीं बोलते। अपने हिंदुस्तान की लड़की बहुत अच्छी है। देखिए, मध्य एशिया घूमर नृत्य की उत्पत्ति मृग या भृंग नृत्य से हुई। किससे हुई? मृग या भृंग नृत्य से। विश्व के लोक नृत्यों में घूमर का चौथा स्थान है। विश्व के लोक नृत्यों में घूमर को कौन सी रैंक प्राप्त होती है? याद रख लेना। कितने सौभाग्यशाली है अपना राजस्थान का नृत्य। कितना सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमारे राजस्थान का जो लोक नृत्य है घूमर, उसका विश्व के लोक नृत्य में कौन सा स्थान है? चौथा। तो बहुत अच्छी बात नहीं है क्या? विश्व के 3। इनको मेरे को नहीं पता। भारत का पहला अपने आप ही हो गया जब विश्व का चौथा हो गया। सुनो मेरी बात। किसका है? और भारत में पहला स्थान। अगर विश्व में चौथा हो गया तो भारत में अपने आप ही हो गया ना। तो राजस्थान में कौन सा है? और झुंझुनू में पहला है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यह पुरुष प्रधान नृत्य। आपको पता है जब महिलाएं डांस करती है तो नृत्य का आनंद कौन लेते हैं? पुरुष लेता है। तो याद रखना, घूमर नृत्य
कौन सा रस प्रधान है? रस किसको आता है? महिलाएं डांस करती हैं, पुरुष को। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा है? पुरुष प्रधान। घूमर नृत्य महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान? अगर भूल जाओ तब भी याद रख लेना कि महिलाएं डांस करेगी छमक छल्लो, तो ताली कौन बजाएगा? पुरुष बजाएगा। तो कौन सा है ये पुरुष प्रधान नृत्य है? कौन सा है? पुरुष प्रधान। इसमें 8 केरवे की एक ताल होती है। क्या होती है? 8 केरवे का मतलब महिलाएं सर्किल में घूमती हैं। और कितनी महिलाएं एक साथ घूमती हैं? अगर रियल में घूमर नृत्य करती हैं तो 8 महिलाएं घूमती हैं, वरना तो चाहे 10-20 अपने गांव में तो झुंड बन जाता है, बन जाता है ना। तू भान मैं भान कर करके हो जाते हैं। जबकि इसमें 8 कैरवे की एक ताल होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? सवाई किसे कहते हैं? घूमर नृत्य में 8 केरवा का एक ताल होता है, उसे क्या कहते हैं? याद रख लोगे? जब राजपूत महिलाएं नृत्य करती हैं, नृत्य ये और कोई नृत्य नहीं, घूमर नृत्य। अगर राजपूत महिलाएं घूमर नृत्यों को करती हैं तो उन महिलाओं को क्या कहते हैं? लूर। क्या कहते हैं? लूर। और आदिवासियों का एक नृत्य भी है लूर, लूर कूद। राजपूत महिलाएं अगर घूमर नृत्य करती है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? लूर। जबकि कुंवारी लड़कियां इस नृत्य को करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? कुंवारी मतलब जिसकी शादी नहीं हो। और जो लड़की आजीवन कुंवारी रहती है उसे क्या कहते हैं? मेरा पढ़ाया हुआ है वैदिक सभ्यता। जो लड़की आजीवन अविवाहित रहती है, जो कभी शादी नहीं करवाती, उसे क्या कहते हैं? क्यों बोल रहा हूं बस? ठीक है। तो जो लड़की आजीवन कुंवारी रहती है, जो कभी शादी नहीं करवाती, उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता में पढ़ाया था। अमाजू। क्या कहते हैं? जबकि कुंवारी लड़कियां घूमर नृत्य करती हैं तब उसे क्या कहते हैं? झुमरियो। क्या कहते हैं? पक्का याद रखोगे? और राजपूत महिलाएं और घूमर नृत्य महिलाएं करती हैं तो मजा किसको आता है? पक्का याद कर लोगे? यही है कि याद रखना। देखिए याद रखना, राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लोक नृत्य के 1-2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। लोक नृत्य, वाद्यंत्र, आभूषण आते हैं ना। तो याद रखना, घूमर लोक नृत्य की उत्पत्ति किस नृत्य से हुई? मरी गया। मध्य एशिया के नृत्य थे। विश्व में कौन सा स्थान है? राजपूत महिलाएं डांस करती हैं तब, कुंवारी लड़की पक्का। छाप दो, छाप दो, छाप दो। आपने भी छाप दिया क्या? पढ़ेंगे अपन अच्छा सा सुंदर सा। गिंदड़। ओके।
हाँ, होलिया में उड़े रे गुलाल है। देखिए बच्चों, अपने शेखावाटी का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अपने मतलब अपना शेखावाटी को प्रसिद्ध मतलब मान्यो यो, और मान्यो यो नृत्य कौन सो है? गिंदड़। कौन सो है? शेखावाटी में आ गया तो मारवाड़ी में ही पढ़ेंगे। कौन सा नृत्य है? गिंदड़। देखो, शेखावाटी, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य की को प्रसिद्ध है? यह नृत्य गांव के चौराहे पर होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। हाँ, महिला का अभिनय भी पुरुष द्वारा किया जाता है। जिसे गणगौर या महरी कहते हैं। वाद्यंत्र मजीरा और सॉरी छाप दो फटाफट। अब स्टार्ट करा वो बना देना, ठीक है ना? डब्बा में लिख दे शा थे, बताओ घर मैं लिखूंगा, मन तो आ रही हो बन के डब्बा में क्या लिखना है? चम्मच, मजीरा, मैं मछली वाला। देखो, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी को प्रसिद्ध नृत्य, और शेखावाटी को प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गिंदड़। गिंदड़ नृत्य मुख्यतः अपने शेखावाटी में ज्यादा करें, कटे करिए शेखावाटी में। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गिंदड़। और ये कहां पे किया जाता है? गांव के चौराहे पर। गांव के चौराहे को अपनी गांवों की भाषा में क्या कहते हैं बताओ? कहती हो चौराहे? गांव के चौराहे को, गांव के मुख्य चौक को अपनी सामान्य ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? अरे वाह, किसने बताया? गुवाड़। कई बार एग्जाम में चौराहे नहीं आता, ऑप्शन में आ जाता है गुवाड़। समझ गए ना? तो देखो आप लोग, गिंदड़ नृत्य है जो सर्किल मत हो जाए, कौन हो जाए? थाली टोड़ी पुरुष, और थान बेरो ये होड़े के टाइम में थोड़ी थोड़ी चल रहा है, और फिर एक सर्किल में गिंदड़ गाली, और भी महिला को पात्र भी निभाना पड़े।
और अब मन है, बताओ महिला को पात्र भी कौन बनाए? पुरुष ही बनी, महिला का कपड़ा पहन की, महिला का गबा पहन की। और जिस टाइम महिला के पात्र पुरुष बन के अगर नाचा है तो भी प्रक्रिया के खेंगे अंदर नृत्य में गणगौरिया महरी, गणगौरिया महरी, प्रमुख वाद्यंत्र चंग मजीरा। आपको याद रखना है शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य गिंदड़ कौन सा है? गिंदड़ कहां पे, गिंदड़ नृत्य कहां पे किया जाता है? गांव के चौराहे पे, जिससे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? गुआड़ कहते हैं। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं का पात्र कौन निभाता है? महिलाओं का अभिनय कौन करता है? पुरुष करते हैं। और जब पुरुष महिलाओं का अभिनय करते हैं तो उसे गणगौरिया महरी करते हैं। क्या कहते हैं? गणगौरिया महरी। प्रमुख वाद्यंत्र चंग और मजीरा, चंग और मजीरा। ओके, समझ में आया? पक्का? झूठ तो कौन बोल रहे हो? जहां झूठाई पढ़ाया था नहीं समझ में आया? ए बुद्ध लगा भी कौन बोला ने? झुमरियो। देखिए चंग नृत्य नहीं, टप कौन सा है? टप नृत्य। कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? अरे वाह, कहां का है? शेखावाटी का। और इसी के साथ आपसे पूछ लिया जाए चंग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? पक्का? कहां पे किया जाता है? गुवाड़ में। गुवाड़ मतलब चौराहा। समझ गए कि डप नृत्य चंग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कहां पे किया जाता है? और आपको पता है कि महिलाएं इज्जतदार होती हैं, वो गुवाड़ में कभी डांस नहीं करती। क्यों, सही बोल रहा हूं या गलत? गुवाड़ में कौन डांस कर सका है? थान पता ही है कौन कर सका है? लड़का ही कर सके। और लड़का भी कद करी थोड़ा पावरफुल हो। और पावरफुल की सीजन कौन सी चाल है? तो डफ व चंग नृत्य किस समय पे किया जाता है? याद रख लोगे? लिखवाने की आवश्यकता है क्या? लिखवाने की आवश्यकता है क्या? होली के समय किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? कहां पे किया जाता है? गांव के गुआड़ व चौराहे में। उनके प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? यही वाद्य यंत्र है। ये थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ी छोटी होती है, ये फर्क है। चीज एक ही है, समझ गए ना? मेरी बात समझे नहीं? बड़े वाला होता है ना, वो तो होता है चंग, थोड़ा छोटा होता है आकार में, उसे टप बोलते हैं। चीज एक ही है, डपली। समझ में आया क्या? शॉर्ट एंड स्वीट। डप नृत्य चंग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? किसके द्वारा किया जाता है? किस समय किया जाता है? होली के समय। सीधी सी भाषा याद रखो, होली के समय। होली किस महीने में आती है? किस दिन आती है? होली किस दिन आती है? मैं आपको एक चीज बताऊंगा, फिर बता देना। होली के दूसरे दिन कौन सा त्योहार आता है? दुल्हनडी, रंगों का त्योहार आता है, जिसे अपने ग्रामीण भाषा में छरंडी बोलते हैं, लेकिन दुल्हनडी होती है वो। लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूं, फिर बताना होली कब आती है। छरंडी का त्योहार चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। देखता हूं हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरक, आप लगाओ बोली। एकम
को मनाई जाती है। तो बताओ होली किस दिन मनाई जाती है? भोला भंडारी रहेगा। हिंट दे दी फिर भी नहीं बता पाओगे। धुलंडी का त्योहार चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को मनाया जाता है, तो होली का कब मनाया जाता है? एक महीना में कै पक्ष हुई? दो पक्ष हुई। कै पक्ष हुई? एक तो है कृष्ण पक्ष। कृष्ण मतलब काला, काला मतलब अंधेरा। कुछ समझ में आया? दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, जिसे शुद्धि भी कहते हैं और इसे बुद्धि भी कहते हैं। शुक्ल मतलब प्रकाश, चांदनी। देखिए इधर 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन का कितने दिन हो गए? ये तो सभी को पता है। महीना प्रारंभ कब होता है आपको पता है? हिंदी महीना प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष से, एकम से। आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन महीना खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपको पता है रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसी दिन से श्रावण का महीना समाप्त हो जाता है, दूसरे दिन भाद्र पक्ष लग जाता है। गोगा जी का त्योहार आता है 9 दिन बाद में आता है। बेसिक ज्ञान भी नहीं। हमेशा हिंदी महीना प्रारंभ होता है कृष्ण पक्ष से। कहां से प्रारंभ होता है? एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टी, नवमी, दशमी, 11, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। फिर क्या है ये? आज क्या है? आज क्या है? पक्का? और वो भी सोमवती अमावस। तो कोई गोली गाड़ी बांटी को नहीं की है? बांटी तो मन तो कोई सो क्यों खोई है? अच्छा मम्मी बांटेगी कि? हाँ देखिए महीना प्रारंभ कब होता है मैं पूछूंगा कल पक्का। कृष्ण पक्ष से होता है, 15 दिन होते हैं एकम से लेकर अमावस तक। अमावस के बाद में, अमावस तक अंधेरक बोलते हैं अपने गांव में, अंधेरी रात रहती है। जबकि जैसे ही अमावस के दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष हो जाएगा एकम से, तो पहले दिन थोड़ा चांद थोड़ा सा दिखेगा, दूसरे दिन जरा फिर बढ़ता जाएगा चांद दिखेगा ना, और 15 दिन बाद में पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देगा। फिर पूर्णिमा के बाद में आपको पता है कि कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाएगा, एकम से धीरे धीरे चांद घटता जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? और अमावस वाले दिन चांद दिखेगा ही नहीं। सुना ना ऐसे? तो बताओ होली का त्योहार कब मनाया जाता है? फिर पूर्णिमा को, फागुन माह की पूर्णिमा को। तो याद रखना रंग नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पे। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। कहां पे किया जाता है? गांव के गुआड़ में, गांव के चौराहे में। अगर आपके पास ऑप्शन है गांव का चौराहा, तब तो चौराहा करना है। अगर चौराहा नहीं है, गुआड़ है, तब क्या करना है? गुआड़ी बोलते हैं अपने गांव में। आगे चले, चिपका दें काम। लहुर नृत्य, साथ साथ चिपका दो। चिड़ावा झुंझुनू। चिड़ावा कहां में है? कहां पर है? झुंझुनू में। फिल्मी गानों पे किया जाता है। झुंझुनू
महिलाओं का भी पात्र भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। उसे असलियत नृत्य फूड नृत्य और मिट्टी खुजली नृत्य चिपका दो। नहीं सुना ना? आज सुन लो। लाहौर नृत्य लंगूर का क्या? मेरे साथ चाली दिखा ले चलेगा लो आगे को जाने का देखा जल्दी चलेगा। देखिए लाहौर नृत्य कौन सा नृत्य? लाहौर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? सर्वप्रथम तो ये याद रखना हो कहां का प्रसिद्ध है? कहां का है? याद रखोगे? चिड़ावा कहां है? ये अपना पकड़ के आगे नाम सुना। लाहौर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान का प्रसिद्ध है। राजस्थान में किस स्थान का प्रसिद्ध है? चिड़ावा झुंझुनू। याद रख लोगे पक्का। देखिए फिल्मी गानों पर कौन सा नृत्य किया? राजस्थान के किस लोक नृत्य को फिल्मी गानों पर किया जाता है? क्यों? कौन से गाने पे किया जाता है? फिल्मी गानों पर। और कौन सा नृत्य किया जाता है? लाहौर नृत्य। महिलाओं का अगर अभिनय में कोई पात्र होता है तो वो भी कौन निभाता है? पुरुष द्वारा महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य किया जाता है, फिल्मी गानों पर किया जाता है। ये एक तरह से असलियत नृत्य है। असलियत नाम सुना है ना? असलियत नृत्य है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? असलियत नृत्य, फूड नृत्य व मीठी खुजली नृत्य। कौन सा नृत्य? मीठी खुजली नृत्य। आपसे पूछा जाएगा लाहौर नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। और शेखावाटी में राजस्थान का, राजस्थान में शेखावाटी का और शेखावाटी में चिड़ावा झुंझुनू। याद रख लोगे? अगर क्वेश्चन आ गया कि कहां का प्रसिद्ध है, डायरेक्ट ऑप्शन में राजस्थान हरियाणा पंजाब आता है, तब क्या करोगे? लाहौर नृत्य प्रसिद्ध है, शेखावाटी मारवाड़ हाड़ौती, क्या करोगे? और ऐसे आ गया चिड़ावा झुंझुनू जैसलमेर बीकानेर किशनगढ़। पक्का? कौन से गानों पे किया जाता है? पक्का? गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। याद रख लोगे? घूमर नृत्य में मैंने कुछ लिखवाया है क्या आपको? नहीं लिखवा दिया, लिखवा दिया, पूरा हो गया। लोर झुमरिया लिखवा दिया ना? लिखवा दिया? क्या हुआ? महिलाओं द्वारा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सभी करते हैं, लेकिन प्राचीन मान्यता के अनुसार जो स्टार्टिंग थी ये किसके लिए प्रमाणित है? पुरुषों द्वारा। ऐसे तो घूमर आजकल छोरा भी कर लेना पता है कद कर ली मेरे डीजे बंद होना बाद में जनरेटर पर। झूठ थोड़ी बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं ना, सच बोल रहा हूं। हाँ तो एक घूमर लड़का भी कर ली, लेकिन ये कर ली आपको सिस्टम आउट होना बाद में। देखो
दिख रहा ना अच्छे से? पक्का? पहले तो टाइम बताओ मेरे को। हैं? भाई साहब जाने का टाइम हो गया, कल ही पढ़ाएंगे।